हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, अगर आप लोग भी नवोदय एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं एंड अगर आप लोगों का भी पेपर 29 अप्रैल को है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा एंड एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपके दोस्त लोग भी नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करवाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में रुपए 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की चैप्टर से यह प्रश्न पूछा गया है। यह भी आप लोग के नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाला प्रश्न है, यह भी आ सकता है, तो कृपया इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ 4 विकल्प दिया गया, विकल्प ए दिया गया 10, विकल्प बी दिया गया 20, विकल्प सी दिया गया 15, विकल्प डी दिया गया है 25। तो आपको यह बताना है कि 1200 रुपया की धनराशि है 5% की दर से कितने वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो देखिए पी मूलधन को इंग्लिश में हम लिखते हैं पी। तो यहाँ मूलधन हमारा देखिए, मूलधन बराबर दिया गया है 1200 रुपया। यहाँ हम 1200 मूलधन नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यह जो 1800 यह हमारा मिश्र धन है। क्या है? यह हमारा मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर 1800 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले ब्याज निकालना होगा कि एक वर्ष का पूरा ब्याज टोटल कितना लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ यह निकालेंगे कि पूरा वर्ष जितना अभी तक कितना ब्याज इसमें लगा है। तो ब्याज निकालने के लिए यहाँ देखिए मिश्र धन बराबर सूत्र आपका होता है, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन पहले से दिया गया, मिश्र धन दिया गया 1800 लिख देंगे यहाँ, बराबर मूलधन 1200 दिया गया है और ब्याज यहाँ कुछ नहीं है। तो ब्याज निकालने के लिए देखिए प्लस में इधर आया क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि 1800 माइनस 1200 बराबर ब्याज। तो यहाँ देखिए 18 में से जब 1200 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 600, यानी कि ब्याज बराबर हमारा आ गया 600। देखिए ब्याज हमारा 600 निकल गया है। अब इसी के मदद से हम निकालेंगे कि कितना समय लगा। तो यहाँ देखिए समय बराबर सूत्र अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग मूलधन के सूत्र से ही आप लोग समय निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग को ये पता होगा कि एस आई बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर आपका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन हमारा 1200 दिया गया है एंड दर मतलब प्रतिशत दर देखिए आप 5% दिया गया है एंड समय आप लोगों को नहीं पता तो समय की जगह यहाँ x रख सकते हैं, बटे हो गया 100। और साधारण ब्याज देखिए आपका ब्याज पूरा कितना निकला, 600 रुपया ब्याज निकल गया आपका, ऐसे रख देंगे। उसके बाद देखिए 600 यहाँ नोट कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल 12 हो गया 60 गुणे x बचा। अब देखिए 60 इधर गुणे में है, जब 60 इधर गुणे में इधर आया क्या होगा, बटे में होगा, यानी कि 600 बटे 60 बराबर x। जीरो से जीरो कैंसिल 6 आएंगे 60, यानी कि x बराबर आपका आ गया 10, यानी कि 10, यानी कि समय हमारा x हम किसकी जगह माने थे, x माने थे समय की जगह पे, यानी कि ये समय बराबर हमारा 10 वर्ष आ गया, यानी कि हमारा विकल्प नंबर ए यहाँ से सही होगा 10 वर्ष। अगर आप लोगों को यह सवाल कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। इसमें आप लोगों को निकालना है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 12.625, ऑप्शन बी है 12.6025, ऑप्शन सी है 12.0625, ऑप्शन डी है 12.080525। ये इसका है। इसके बाद चलिए इसको हम लोग यहाँ से सवाल हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए 12 सही 1/16 दिया है। ये देखिए आपका अभी मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको देखिए जब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, सबसे पहले 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 का गुणा 12 में होगा तो आएगा 192, फिर एक इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 193/16। अब जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा आंसर 12.0625। आप लोग इसको काट के चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए आ गया आंसर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ से आपका सही होगा। यह सवाल ऐसे होगा। तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ यहाँ से बढ़ते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल है, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में
₹720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सवाल है कि एक राशि है ₹600 की, वह 4 वर्ष में ₹720 हो जाती है, और अगर वह दर मतलब ब्याज की दर, अगर इसमें ब्याज इंटरेस्ट परसेंट यहाँ देखिए नहीं दिया है, तो आपको परसेंट यहाँ ज्ञात करना है। परसेंट ज्ञात करने के बाद उसमें आप लोग 2% यहाँ अधिक कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 648, दूसरा है 768, तीसरा है 668, चौथा है 968। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को साधारण ब्याज का सूत्र याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग साधारण ब्याज का सूत्र सर्च कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने साधारण ब्याज का सूत्र और साधारण ब्याज निकालना सब कुछ सिखाया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ देखिए एसआई, साधारण ब्याज को हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंग्लिश होता है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट एसआई, और मूलधन को हम दर्शाते हैं पी से, एंड टाइम आर दर को दर्शाते हैं आर से, एंड टाइम को टी से दर्शाते हैं, बटे होता है 100। यह होता है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज के सूत्र में रखने के लिए हमें सबसे पहले एसआई निकालना हो, मतलब ब्याज कितना दिया गया है। देखिए मूलधन हमारा पहले से पी बराबर हमारा दिया गया है पहले से 600, और जो ये 720 है यह ब्याज नहीं है। जो यह 720 रुपया दिया गया है यह आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन को हम लोग ए से दर्शाते हैं, यानी कि 720 रुपया आपका क्या है? मिश्र धन। तो सबसे पहले इस सूत्र में रखने के लिए हमको एसआई चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, साधारण ब्याज हमको चाहिए। तो साधारण ब्याज का निकालने के लिए सूत्र होता है आपका, अगर आप लोगों के पास मिश्र धन और मूलधन है तो वहां से आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस पी, मतलब अगर आप लोग मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो आप लोग साधारण ब्याज आएगा। चलिए निकालते हैं साधारण ब्याज बराबर, ये आपका दिया गया है 720 और पी दिया गया है 600, यानी कि आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 120 रुपए। ये देखिए साधारण ब्याज आपका निकल गया। अब आप लोग इस सूत्र में रख करके यहाँ से इसका दर निकाल सकते हैं कि जो 600 रुपये राशि थी वह 4 वर्षों में 720 रुपया हो गई, उसका दर क्या था यही निकाल लेंगे। निकालने के लिए आप लोग यहाँ सूत्र में रखना होगा। देखिए सूत्र चलिए रखते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एसआई की जगह पे हम रख सकते हैं 120 रुपया, 120 बराबर पी की जगह पे हम रखेंगे 600 गुणे आर है नहीं तो आर की जगह पे, आर मतलब होता है दर, इसमें दर देखिए है नहीं, दर की जगह हम यहाँ रख सकते हैं यक्स गुणे टाइम। टाइम देखिए दिया गया है 4 वर्ष, टाइम यहाँ 4 वर्ष है, यहाँ रखेंगे 4 बटे हो जाएगा पूरे के 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 120 बचा बराबर 6 गुणे यक्स गुणे 4 बचा। अब 120 गुणे 6 का गुणा 4 कितना होगा 24, 24 यक्स हो जाएगा, पूरा गुणा करेंगे। अब इधर गुणे में है तो इधर आया क्या होगा बटे में होगा, यानी कि 120 बटे हो जाएगा 24 बराबर x। अब जब इसको काटेंगे हम, इसको काट लीजिए, काटना हो 12 कम 12, 12 दूनी 24, क्या हो गया 10 बटे 2 आ गया बराबर x। अब 2 को काटेंगे 2 5 10, यानी कि x बराबर आपका आ गया 5%। ये आपका क्या आ गया दर आ गया। x को हमने दर माना था, यहाँ दर r बराबर x माना था, x बराबर देखिए 5% आ गया, यानी कि 600 रुपये की राशि थी, 5% की दर से 4 वर्ष में 720 रुपया हुई थी। अब देखिए कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब आपको यहाँ परसेंट पता चल गया, यानी कि 5% में 720 हुआ था, तो 5 में अगर 2% और बढ़ा देंगे 7% हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 में हम इधर देखिएगा 5 पहले से सवाल करें 2% अधिक कर दिया, यानी कि 2% इसमें बढ़ा दिया जाए, कितना हो जाएगा पूरा 7%। अब आपको 600 रुपये का 7% 4 वर्ष में कितना हुआ यह ज्ञात करना है। चलिए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन आपका हो जाएगा 6, ऐसा निकालना नया ऐसा ही, मूलधन आपका हो जाएगा 600 गुणे आपका दर देखिए कितना हो गया 7% हो गया, रखेंगे 7 गुणे टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ 4 वर्ष दिया है 4 बटे हो जाएगा 100। डबल जीरो कैंसिल। देखिए यहाँ एसआई बराबर लिखते हैं, एसआई बराबर 6 गुणे 7 गुणे 4 बचा। अब एसआई बराबर यहाँ निकालेंगे 6 7 42, 42 गुणे 4 बचा। एसआई बराबर 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि एसआई आपका आ गया 168 रुपया। अब आपको मूल मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर सूत्र आपका होता है ए बराबर पी प्लस एसआई। ए बराबर पी देखिए कितना है, पी आपका 600 है प्लस एसआई जोड़ लेंगे 168 रुपया। ए बराबर आपका निकल जाएगा
768, यानी कि इसके पहले 720 था, अब हमने 2% अगर अधिक कर दिया, 7% दर्ज किया, 768 है, यह हमारा होगा आंसर, यानी कि विकल्प नंबर 768 बी यहाँ से सही होगा। यह सवाल ऐसे होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से इसको पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चौथा सवाल है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है? यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या बताना। यह सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, ये सब अगर आप लोगों को परिभाषा याद होगा तो आप लोग उसको आसानी से कर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये सब अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उसके लिए एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। हर एक मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सबका परिभाषा एक वीडियो में हम कवर करवा देंगे। तो अगर आप लोग को परिभाषा जानना है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो पे बना देंगे। तो पहले इसको देखते हैं। जैसा कि प्राकृतिक संख्या सभी होती है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सिर्फ 2 अंकों वाली आपको निकालना है। कौन सी? सिर्फ 2 अंकों वाली। तो 0 से लेके 9 तक तो सभी एक ही अंक की होंगी, यानी कि 10 से लेके, जैसा कि 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक होगी आपकी? 99 तक। कहाँ तक? 99 तक आपकी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। 99 के बाद आपका 100 आ जाएगा, वो भी प्राकृतिक संख्या रहेगी, लेकिन वो 100 3 अंक में हो जाएगी। एंड 10 से पहले 9 ये आपका 1 अंक में हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है 2 अंक का। 2 अंक को निकालने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, 10 से लेकर 99 तक 99 माइनस आपने इधर कितना छोड़ा है? 0 से लेकर 9 तक छोड़ा है, लेकिन 9 छोड़ा तो इसमें से 9 हम यहाँ से घटा देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 90 संख्या। कितनी संख्या होंगी? 90 संख्या। बस यहाँ, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी यहाँ से सही होगा। बस ऐसे ही यह सवाल होगा। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या आदि संख्याओं का परिभाषा याद करना जरूरी है, क्योंकि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में परिभाषा भी पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं है, लेकिन परिभाषा ऐसे ही पूछ लेगा। आपको अगर परिभाषा नहीं याद होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों 5वां सवाल है, 1/13 बड़े कोष्ठक में 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। यह आपका सवाल है। तो इसको देखिए, 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर ए दिया गया है 13, विकल्प बी दिया गया है 9, विकल्प सी है 11, विकल्प डी है 12। इसमें से आप लोगों को इसको हल करके निकालना होगा कि इसका सरल रूप कितना आएगा। तो ये एक बोर्डमास की लाइक जैसा है, मतलब ये एक बोर्डमास जैसा सवाल है। अगर आप लोगों को बोर्डमास का रूल पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम बोर्डमास का भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा बोर्डमास बता देंगे कि बोर्डमास का सूत्र क्या होता है, बोर्डमास कैसे हल किया, सब कुछ उसमें बता देंगे। लेकिन आप फिलहाल इसको इतना ही जानिए कि सवाल को हल करके आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं। 1/13 बड़े कोष्ठक में 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 कोष्ठक बंद। अब इसको हल करने के लिए बोर्डमास का नियम क्या कहता है, और कोई कोष्ठक सबसे पहले कोष्ठक लिख के आता है। सबसे पहले हम लोग कोष्ठक हल करते हैं। कोष्ठक में भी सबसे पहले अगर भाग होता है तो भाग हल कीजिए, भाग नहीं है तो गुणा हल कीजिए, गुणा नहीं है तो जोड़ हल कीजिए, जोड़ नहीं है तो घटाना हल कीजिए। इसमें देखिए भाग नहीं लेकिन गुणा है, तो सबसे पहले मैं गुणा करेंगे। जहाँ प्लस उसको ऐसे नोट कर लेंगे, यानी कि 7 प्लस नोट कर लेंगे। उसका देखिए 11 × 5 = 55, 55 गुना 110 होता है, प्लस है प्लस लगाएंगे, 13 गुना हो गया 26। ये देखिए गुणा हो गया। गुणा के बाद अब देखिए इसको जोड़ेंगे, सब जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? 110 और 7 आएगा 143। जब यहाँ पर हम कोष्ठक तोड़ेंगे तो देखिए कोष्ठक के बाद कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा 1/13 × 143। तो अब इसको गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि हम 143/13। अब 13 से इसको आप लोग काट सकते हैं। देखिए 13 कम 13 बचा 1, फिर 13 हो, 13 कम 13, यानी कि आपका आंसर आ गया 11। 11 आपका आंसर आ गया। विकल्प नंबर आपका यहाँ से सी सही होगा। ऐसे होता है बोर्डमास। बोर्डमास बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आप लोग बोर्डमास में कुछ भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो हम आप लोग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बोर्डमास पे बना देंगे। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा एंड आपका बोर्डमास से हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।